और मुझे याद नहीं मैंने कब छुआ था बांसुरी, और जब से छुआ हूँ तब से हमारे साथ ही घूमती है बांसुरी। बांसुरी को बिना नींद नहीं आती और बांसुरी को तो भूख भी नहीं लगती। Classical is not boring. Trust me, it's for the classic people. So you must learn the language first of the classical music. I think all the art forms, be it music, be it dance, be it theatre, be it visual arts, they're all forms of expression. And I think they connect you with yourself. आदाब, नमस्कार। मैं हूं नौशीन खान। DNN 24 की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में, जहां पर डिवाइन क्लासिकल एंड डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। आज का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य जगत के दिग्गज कलाकार मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आएंगे। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे बांसुरी सम्राट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, भरतनाट्यम दिग्गज गीता चंद्रन जी, तबला वादक राशिद मुस्तफ़ा और प्रांशु चतुरलाल। तो आइए इस खूबसूरत प्रोग्राम को करीब से देखने के लिए। ये समझने की बात है, सुनने की बात है, और सुन के उसको किस तरीके से इसको एंजॉय करते हैं भक्ति रस में, या उसको ऐसे आनंद प्राप्त करने के लिए ये डिपेंड करता है आप कितनी दूर संगीत से हैं। स्वर और लय दो चीज़ है, दो चीज़ों में दोनों से प्यार है ना, एक से प्यार है। ऐसा भी होता है कोई संगीत अच्छा लगता है, किसी को रिदम अच्छा लगता है, लेकिन जिसको दोनों ही अच्छा लगता है वो सही माने में कला का प्रेमी होता है, और कला से उसको इतना लगाव होता है कि उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और मुझे याद नहीं मैंने कब छुआ था बांसुरी, और जब से छुआ हूँ तब से हमारे साथ ही घूमती है बांसुरी। बांसुरी को बिना नींद नहीं आती और बांसुरी को तो भूख भी नहीं लगती, इतना प्यारा हो गया। और सबसे पुराना वाद्य है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था। वो सारी दुनिया उनके ऊपर मोहित हो गई थी, और जब भी बजाते तो उनके पीछे लोग भागते थे। और मैं तो सुनता हूँ, और आज मैंने ये भी देख लिया यहाँ पर आके ज्ञान भारती में कि बच्चों को इतना लगाव है संगीत से, बहुत अच्छी बात है। बस मुझे ऐसा लगता था कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम लता मंगेशकर के साथ, या शंकर जयकिशन के साथ, या बर्मन साहब के साथ, या O.P. नैयर के साथ अब उनके भी घराने में एक मेंबर बन जाएंगे और ये करेंगे। लोगों को अच्छा लगा। कि उसको एक अपना धर्म बना लें संगीत को। सुबह उठ के सिर्फ किसी का भजन या किसी का रियाज सुने, या किसी का बैठ के किसी के साथ में आप स्वर मिलाएंगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। पढ़ते तो सभी, किताब तो सभी लेके घूमते हैं, लेकिन स्वर और लय को लेके घूमेंगे तो भगवान आपके साथ साथ रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक कमरा हो जहाँ बच्चे जाके बैठ के प्रणाम करें गुरु को, थोड़ा सा कुछ सीखे, नहीं सीखे तो बैठ के सुने। ये बहुत ज़रूरी है। सब कलम लेके पैदा होते हैं और कलम लेके ऊपर चले जाते हैं, थोड़ी सी किताबें रखते हैं, वो नहीं खाद देती। इसमें जीवन में चेहरे में भी चमक आ जाती है। जब आप बजाते हैं तो आप दूसरे को दिखाई पड़ते।
Namaskar. I am Pranshu Chaturlal, grandson of the great tabla wizard Pandit Chaturlal ji. And today was a very special day for me as I got a beautiful opportunity to accompany the maestro himself, the legend of flute, Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurasia ji. And I'm really glad and I'm honored to to play with him and share the stage with him. And of course, the message for the younger generation is that classical is not boring. Trust me, it's for the classic people. So you must learn the language first of the classical music, then you will start to know the way you know pop and jazz and rock, because you know the language. Similarly, you need to know the language of the classical sense of our culture, which comes from like millions and millions of years ago. I have been associated with Gyan Bharati for many years. I have come here before also to perform and to speak to the children. So today when they called me for this particular very, very special event, I was very happy. And we presented pieces which were from the traditional repertoire and yet with a very contemporary take on the different pieces that we did, from the Alaripu to the Panchaksharam to the Nritta Vistara, the pure dance bit, to Krishna Ni Begane Baro, which is a very, very traditional piece, and the Tillana that we did were all compositions which were from the traditional repertoire, but it had to be contextualized and it had to be put together. And I danced with the Natya Vriksha Dance Collective, which comprises of my own students. They are all multitasking individuals. Some are lawyers, designers, scientists, engineers. They're all very accomplished individuals, and they all dance. And they have been learning dance from the age of 7 at Natya Vriksha, which is my institute. I teach there, and I have been dancing now for over 50 years since my Arangetram, and we are at the service of the arts. And we love to come to schools because I think this is where the future audiences are. The rooting, they need to be rooted in Indian culture. And that's why we feel particularly special to come to a school to share our art. I think all the art forms, be it music, be it dance, be it theatre, be it visual arts, they're all forms of expression. And I think they connect you with yourself. And in a day and age where life is so stressful, where there is so much of violence, there's so much of stress all around, I think you need these beautiful activities which connect you to yourself. And particularly dance, it de-stresses, it makes the body create that balance, harmony through breath, through aesthetics, through music, through rhythm. And it also connects you to Indian culture. This is our dharohar, because this is the storytelling, the philosophy, the spirituality, everything is there in dance. So dance really is connects you to India. I study in class 9, and today's day Swaranjali, it was just magic. It was indescribable.
First of all, Pandit Chaurasia's performance, just as his name suggests, he is truly a gift, a blessing of Lord Hari to us. And what he did on stage today was mesmerizing. It was spellbinding. Coming on to Geeta ma'am's performance, her movements, her abhinay, I mean her rhythm, the group, the whole group. It was just beautiful. It was a pleasure. It was an honor to be a part of this event. So from Geeta, from both of the performers, I learned the spirit of not getting tired, because I saw Guru Geeta Chandran dancing so like continuously for I guess 2 hours, and it was so mesmerizing. It was inhuman to see that how can a person dance so well with all the intricate art, for the intricate footworks, expressions, their hand gestures, and still be not tired and still dancing for 2 hours. And from Pandit Hari Prasad, I learned that age does not matter of how far you can extend your art. He is so old, yet his flute was so, it was mellifluous. It was a honey-like tune that it left a mark on my mind and my soul. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।